हरे कृष्णा। उग्रम विक्रम महाविष्णु जंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम विष्णम बद्धम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्। जब त्रिलोक में अंधकार फैल रहा था और असुरों की शक्ति बढ़ रही थी, तभी इस सृष्टि की गहराइयों में एक ऐसी कथा जन्म ले रही थी जो भक्ति और अहंकार के बीच की अंतिम युद्ध की लड़ाई बनने वाली थी। महर्षि कश्यप की पत्नी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से हिरण्याक्ष अत्यधिक शक्तिशाली असुर बना। उसने पृथ्वी को उठाकर गर्भोदक सागर में छिपा दिया। तभी भगवान विष्णु ने बड़ा अवतार धारण करके भूदेवी को बचाकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। यह खबर सुनकर हिरण्यकशिपु पतिशोक से भड़क था और मंदार पर्वत पर जाकर 11,500 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने अपने मृत्यु को असंभव बनाने के लिए एक एक शर्तें जोड़ दी। न वह दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से मरे, न किसी पशु से मरे, न किसी मानव से मरे। उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर दिया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसी बीच उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वो जन्म से ही भगवान विष्णु का भक्त था और गुरुकुल में अन्य असुर बालकों को भी भक्ति सिखाने लगा। यह देखकर गुरु संदा और गुरु अमृत ने राजा से जाकर शिकायत कर दी। यह देखकर उसके अपने ही पिता ने प्रहलाद को मारने का अनेकों प्रयास किया। प्रहलाद को विष दिया गया, सर्पों के बीच डाला गया, हाथियों से कुचलवाया गया, उबलते हुए तेल में डाला गया, समुद्र में फेंका गया और अंत में होलिका के साथ अग्नि में बिठाया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद अपनी सच्ची भक्ति के कारण बच निकला। यह देखकर उसके अपने ही पिता उसका वध करने आया। तभी एक भयंकर गर्जना हुई और स्तंभ फट गया। भगवान नरसिंहदेव आधे सिंह और आधे मनुष्य के रूप में आंखों में अग्नि और नाखूनों में विनाश रूप लेकर प्रकट हुए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को उठाकर चौखट पर लाया, जो न घर के अंदर था न घर के बाहर, अपनी जंघा पे बैठाया, जो न पृथ्वी था न आकाश, संध्या का समय, जो न दिन था न रात, और अपने नाखूनों से उसका अंत कर दिया। जब नरसिंहदेव भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तभी एक छोटे से प्रहलाद आगे बढ़े और जैसे ही नरसिंहदेव भगवान ने अपना हाथ उनके सर पे रखा, उनका क्रोध शांत हो गया। भगवान नरसिंहदेव सिखा गए कि सच्ची भक्ति हर संकट से रक्षा करती है। और इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हम कितना भी कोशिश कर ले, भगवान से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते हैं। नरसिंह चतुर्दशी के दिन आप भगवान का अभिषेक करें और पन्नाकम का भोग जरूर लगाएं। और इस दिन अपने आत्मा को हरि नाम का खुराक देना ना भूलें। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, कीप चैंटिंग एंड कीप स्माइलिंग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा